नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंग्लिश के, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के लिए काम का है। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश व्याकरण से, जो बेसिक इंग्लिश व्याकरण वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अपन पे इतनी तो आती है नहीं है कि चलो भाई एकदम एक्सपर्ट हो या फिर विद्वान हो, नहीं, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए कि भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो मेरा आंसर कौन सा सही होना चाहिए, ठीक। तब इसके बाद में आंसर हमको बता ही दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं। इंग्लिश व्याकरण है ये, प्रैक्टिस ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की हो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप उसको स्किप नहीं कर सकते। स्किप करेंगे तो वो आपको स्किप कर देगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार की वस्तु, स्थिति या फिर मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन इंग्लिश। हमने नाश्ता कर लिया है। तो भाई इसमें क्या कर रहा है ये यानी कि आपको ना ये इंग्लिश में करना है। ये हमने नाश्ता कर लिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते मैथ, रीजनिंग वगैरह किसको भी, ठीक है। अगर जैसे कि 20 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई उसमें से अगर 5, 6, 7 या फिर 10 अगर क्वेश्चन हो जाए तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी यार इस बार इस प्रकार से देखा है, जैसे कि जो अगर जीके है ना, उसमें इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े। लेकिन उसकी जब आप मैथ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे ना, तो उसमें और जो इंग्लिश देखेंगे उनके जो क्वेश्चन है ना, बहुत वो नॉर्मल होते हैं, है ना, बहुत नॉर्मल होते हैं 10वीं लेवल के। और लेकिन जो जीके आती है वो बहुत खतरनाक आती है। तो सब चीज़ को होना ज़रूरी है। हमने नाश्ता कर लिया है, तो भाई इसमें क्या करें? हमने नाश्ता, और है ना, इंग्लिश व्याकरण का सीधा सट जुगाड़ ये है, जैसे कि अगर आप पे अगर उस क्वेश्चन की अगर हिंदी आ गई ना, हिंदी अगर आपने अनुवाद कर लिया ना वो, तो आप उस 60% है ना उस क्वेश्चन को कर देंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। कोई भी नियम कायदे की ज़रूरत नहीं है हिंदी व्याकरण से, ठीक है। 60% अगर आप पे हिंदी आ गई तो। हमने नाश्ता कर लिया है, जब इसका क्या करें? हमने 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 है ना ये, तो फिर बी आर, हमने नाश्ता कर लिया है, तो भाई ये हो गया है परफेक्ट, ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है ये। अगर ये काम कंप्लीट हो चुका है तो आईएनजी तो बिल्कुल नहीं आएगा, कर लिया है, ठीक है, तो आईएनजी तो हटा देते हैं। ये हमने नाश्ता कर लिया है, ओवर से क्या ही मतलब है? ओवर ये फालतू का लगा रखा है इसमें, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने नाश्ता कर लिया, वी हैव ऑलरेडी टेकन ओवर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर बताइए अब, या तो सी है या डी है? वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता कर लिया है। वी आर हैव ऑलरेडी टेकन और ब्रेकफास्ट, ओवर ओवर ओवर। वी हैड हमने नाश्ता कर लिया है। वी हैड मॉर्निंग से तो मतलब ही नहीं है, तो गलत है भाई, क्वेश्चन ही अलग आ रहा है ना। मॉर्निंग, इसमें मॉर्निंग कहाँ है? वी आर हैविंग और ब्रेकफास्ट, हैविंग हैविंग नहीं, हैविंग तो कोई अलग है, आईएनजी आ रहा है ना इसमें। तो फिर वी हैव हमने, वी हैव और वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट करें, है ना। ये ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है और ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया इसने। ये करते हैं सी। 76 में जीत गए भाई जंग। आई बात समझ में? 3 सही हो चुका है, 3 है इसमें। वी आर टेकन ओवर ब्रेकफास्ट। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द गिवन फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए भाई, दे वेयर इन क्लास, इसका क्या करना है? ट्रांसलेट करना है हिंदी में। दे यानी कि बे, वेयर इन क्लास, वेयर इन क्लास, कक्षाओं का तो कोई रोल ही नहीं है, क्लास एक है ना। तो बे कक्षों में थे, बे कक्ष में थे, बह तो आएगा नहीं। अब बे कक्षा में थे, बे कक्षा में थे। देयर वेयर इन क्लास, बे कक्षों में थे। डी आना चाहिए भाई। 77 सही है, बे कक्षा में थे। 77 के बाद में 78, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, तो इसका ऐसे करते हैं, नहीं, नॉट आएगा, है ना। कैन नॉट। ही इज सो फैट टू वॉक, नहीं, ही इज सो फैट दैट कैन नॉट वॉक, है ना। देखते हैं अब, ये 3 है, इनमें देखना है आपको। तो वह इतना मोटा है, ही इज ए सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही, क्या ये करें?
ही इज टू, वह इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है। इसको बताने के लिए कौन सा आएगा, सो करें टू फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक है ना। या तो आप ये करिए या फिर है ना ही इज ए सो फैट, वह इतना मोटा है, दैट कैन नॉट वॉक है। अब ये 3 तो हटा ही दिया ना। अब इसमें से बताइए क्या करें। ही इज़ सो फैट, वह इतना मोटा है, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ही इज़ ए सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक है ना। ही दे रखा है इसमें। ही इज़ टू फैट, ही इज़ टू फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ टू फैट। अब इसमें है ही इज़ सो फैट, वह इतना मोटा है। ये कर दें कि भाई इसमें देखते हैं दिखाना, अगर ये मान लेता है तो गलत है यार, ये तो ए है भाई इसमें। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है, ये 2 गलत है। और ही इज सो है इसमें, ये इसमें भी सो है। फैट दैट, हाँ ही का चक्कर पड़ गया भाई, ही है इसमें, ही कैन नॉट ही। द करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, द करेक्ट कॉपी इन पुट अप फॉर सिग्नेचर। जब इसका हिंदी में बताना है आपको, द करेक्टेड, करेक्टेड, करेक्टेड है ना, तो ये तो वो है, बहुवचन है। कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, बदली हुई प्रति हस्ताक्षर के लिए पेश है। द करेक्टेड कॉपी, बदली हुई, करेक्टेड बदली हुई, बदली का तो मतलब नहीं है ना। करेक्टेड शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, जांची हुई तो करेक्टेड है ना। संशोधित कॉपी हस्ताक्षर के लिए, देखो करेक्टेड यही आएगा, शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, देखते हैं 7-9 में सही है ना। शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रयुक्त है। 2-4 क्वेश्चन हो जाए वो भी बड़ी बात है भाई, ठीक, छोड़ना कोई वो फ़ायदेमंद वाली बात है नहीं है। और इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं होती है, नई रीजनिंग होती है, इनके जो सिलेबस है वो फिक्स होते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि कोई अलग कहीं और से देगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो भाई ये जो है ना, ही एड आई, इसको बताना है आपको ये क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो करेक्ट कर दिए भाई इसको। लेट ही एंड मी आई डू द वर्क टूडे, हिम्स एंड माई सेल्फ, लेट हिम एंड माई सेल्फ, हिम एंड मी। देखते हैं भाई, पता नहीं है इसमें तो क्या आएगा जाना, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कौन सा सही आएगा इसमें, प्रयोग करके देख लीजिए। लेट ही एंड मी आई डू है ना, तो ये है ना, ऐसे ही नहीं है कि चल भाई ये है तो इसको ही बताना है आपको। जैसे कि जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं ना, अब उसके हिसाब से भाई जो बीच का जो सेंटेंस है वो ऐसे थोड़ी है कि वो उधर उड़ के आएगा, इनके ही जो ये पहले और जो बाद के हैं उनके हिसाब से तो आएगा ये जो आएगा जो, इसी प्रकार से ये है। ही इज लेट ही है ना, ये तो गलत दे रखा है इसने, ही लेट। अब ये इसका आंसर है ना, ये जो यहाँ से और यहाँ से आएगा, तो लेट डू दैट वर्क टूडे, द वर्क टूडे, डू द वर्क, जब हिम एंड मी, लेट हिम एंड मी डू द वर्क टूडे। करे क्या इसमें भी 80 में सही है भाई, जीत गए दंग। हिम एंड बी, हिम एंड बी, हिम एंड मी है ये, हिम एंड मी, ठीक, हिम एंड मी है। लेट ही एंड आई डू वर्क टूडे, ठीक है, हिम एंड मी है। आगे चलते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, तो फिर विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा कौन सा, विच वन द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, तो फिर कौन सा सही है। आई एम लिविंग हर साइंस सीन्स 1995, आई हैव बीन लिविंग हर सीन्स 1995। ये 81 में भी है, ये क्वेश्चनों को कर चुके हैं शायद पहले अपन। आई हैव बीन लिविंग हर सीन्स 1995 है इसमें। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट कम्युनिटी प्रोजेक्ट, क्या करें भाई अब इसमें,
ईच ऑफ द गर्ल स्कॉट्स ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कम्युनिटी यानी समुदाय, तो फिर गर्ल स्कॉट, तो फिर ईच ऑफ द गर्ल, ईच आ रहा है, ऑफ द गर्ल स्कॉट, जब डज ए डज डू डज डज डू आएगा, डू, ये है ना इसमें चक्कर पड़ता है। जैसे कि ये जो है ना बड़ा, ये मतलब है एक वचन द्विवचन के लिए आएगा डज, ये बड़ी संख्या है जो, और डू का मतलब है ये बहुवचन के लिए आएगा, है ना, ऑटो सिस्टम है। डज और डू ये एक वचन के लिए आएगा, ये बहुवचन के लिए आएगा। ईच द गर्ल, तो गर्ल एक है, स्कॉट, तो फिर डू द कम्युनिटी प्रोजेक्ट। देखते हैं भी आसिम क्या है, डज है भाई, तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के हिसाब से है डज, डू डज, डज है इसमें, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स, हाँ तो ये सही तो है, बहुवचन के लिए भाई, देख ईच यानी कि प्रत्येक, ऑफ द गर्ल स्काउट्स ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट, गर्ल स्काउट्स गर्ल्स गर्ल्स, ये है इसमें। इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। क्या करें भाई, इसको करिए, बताइए, दीजिए आंसर, क्या करें इसमें। इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इन अंडरलाइन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। अंडरलाइन, आइडर देन शुद्ध रूप से कौन सा आएगा अब इसमें, ही इज एल्डर, ही इज एल्डर टू जॉन, एल्डर नहीं, ही इज ओल्डर टू जॉन, ओल्डर टू जॉन, ही इज ओल्डर देन जॉन। देखते हैं दखन ये ए मान लेता है तो सही है भाई, ये तो कर दिया, हो भी गया ये ऐसे किया था, है ना, जैसे कि ये जो पड़ा है ही इज एल्डर देन, ठीक है, तो भाई ये ही तो एक की ही बात है, तो ये कर, और ये जॉन है, तो यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई जो वो बूढ़ा है ना, यानी कि वो उससे जवान है, ही इज ए ओल्डर देन जॉन, है ना, तो ही इज ए ओल्डर देन जॉन, यानी कि वो जॉन से बूढ़ा है, ऐसे है कुछ इसका अर्थ, ओल्डर देन। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इज फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो वो हो जाएगा, औद्योगिकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 84 में सी है, फिर 85 है, तो उसमें किल ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, उसको क्या बोलेंगे भाई, किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, किलिंग्स, जीनोसाइड आएगा इसमें तो 85 में, 85 नहीं ये है इसमें इन्फेंटिसाइड है। फिर इसमें क्या करें, अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन ऑफ फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दिस प्लेट इन द लेवल है easily broken। Underline part of the following sentence which one of word from the following options liable to be easily broken। 86 डी है, ब्राइटली है, दोबारा देख लेते हैं, 86 में डी है, डी का मतलब ये है। Replace the underlined part of the following sentence with one word from the following option। तो दिस प्लेट इज लेबली टू बी, ये कुछ तो समझ में नहीं आ रही है बात, तो क्या ही करें अब इसका। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज अ वर्ड ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन दिस प्लेट, क्या करें भाई इसमें 86 में वो है, टी है, ब्राइटली। ए पर्सन हु ए स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ए हेवली बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, भाई ये पूछ रहा है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, तो किसकी बात है, ए पर्सन हु स्टडी यानी उसने अध्ययन किया है, इन्फ्लुएंस ऑफ ए हेवली बॉडीज के बारे में है, तब ये एसेम्सडर एस्ट्रोनॉमर, पता नहीं, 87 में भी है, एस्ट्रोलॉगर है, एस्ट्रोलॉगर। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ए रेमेडी, बताइए क्या करें इसमें, ए रेमेडी फॉर ऑल
डाइजेस, बीमारियों के लिए है ये। तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? फेनेक्स, पेलेटे, पेंचेस, पता नहीं भाई, है ना। तो 88 में बी है ना, पनाका है, ये बी है पनाका। What does the word pre-war means? What does the word pre-war means? pre-war का मतलब क्या है? तो pre-war का मतलब हो जाएगा बिफोर प्री-वार, है ना। तो ये तो वही आ जाएगा ना, यानी कि वही जैसे कि मेन एग्ज़ाम से पहले प्री एग्ज़ाम, तो उसको क्या बोलते हैं? बिटवीन द बार, ड्यूरिंग द बार, आफ्टर द बार, नहीं बिफोर आना चाहिए, बिफोर। प्री वार मीन्स 89 सही है, बिफोर द बार। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। सेमीकोलन, सेमीकोलन किसको बोलते हैं? ये जो अल्पविराम वगैरह है ना, उनको अलग अलग बोलते हैं सेमीकोलन। जैसे कि अल्पविराम है, ठीक है, ये जो अर्धविराम है, इनको जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, वही है ये। जैसे कि फुल स्टॉप को अपन जैसे कि पूर्ण विराम बोलते हैं, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप ये है। 90 में सी है, सेमीकोलन। ये इसकी पूछ रहा है, कॉलन को क्या बोलते हैं? सेमीकोलन, सेमीकोलन है। सेमीकोलन किसे कहते हैं? है कुछ ऐसे, ये ध्यान नहीं आ रहा है। चौथा प्रोमोटेड सफिक्स ऑफ ए फ्रॉम ए न्यू वर्ड है, कौन सा शब्द बनेगा इससे? सफिक्स फ्रॉम न्यू वर्ड, ट्रस्ट, ट्रस्टली। 91 में भी है, वॉर्थली है, वॉर्थली। बाद में 92 चूज द करेक्ट वर्ड। द ऑफ द ड्रेस लैंड ऑफ द मिसफैक्ट सिंक। तो फिर ऑफ द ड्रेस लीड ऑफ द मिसफैट सिंक, करेक्ट वर्ड। बताइए भाई क्या करें इसमें? चूज द करेक्ट वर्ड। द ड्रेस लीड द मिसफिट श्रिंक। जब ये आएगा ना, तो ये जो सब बैक है ना, इसके हिसाब से आएगा, इनमें से जो आएगा। अगर पता चल का कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है, तो हो जाएगा द। तब द अगर आया ना, तो फिर स्किन हुड, स्किन फुल, स्किननेस, स्किनेज ऑफ द ड्रेस लेड द मिसफिट, द ड्रेस लीड द मिसफिट। स्किननेस तो नहीं करेंगे, द स्किन फुल करेंगे, है ना, फुल करते हैं। बाढ़ में गलत है भाई, स्किनेज है, सी है इसमें, सी है। आई विश हैड सीन सो लास्ट नाइट आर हर्ट इट वे ए गुड परफॉर्मेंस। बताइए भाई क्या करें इसमें? आई हर्ट इट वाज, बताइए क्या करें? आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट, आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट, आई हर्ड इट वाज, बाज है तो ये तो भूतकाल की बात होगी। ए गुड परफॉर्मेंस, क्वाइट, क्वाइटी, क्वाइटे, एक वचन बहुवचन से संबंधित है। 93 में सी है, क्वाइटी। फिल द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज लेगलिबल, एलिजिबल फॉर दिस, हाँ एलिजिबल आ जाएगा ना, इलीजेबल है ना, लेगल ये तो नहीं आएगा, इलीजेगल, इलीगल ये भी नहीं है ना, एलिजिबल और एलिजिबल, क्या ये करें या फिर ये करें? एलिजिबल, ये ई है इसमें और इसमें आई है, एलिजिबल ये सही लग रहा है। 94 सही है, भी एलिजिबल है। फिलिंग द ब्लैंक विद द अफर्मेटिव वर्ड फ्रॉम ए ऑप्शन गिवन बिलो। माई पेरेंट, तो माई पेरेंट है एमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। हाँ ये यही आएगा, एमिग्रेटेड, यानी कि वो
1947 के समय आए थे, है ना, कुछ ऐसे है इसका मतलब। 95 में ये है भाई, एमिग्रेटेड है, ठीक, एमिग्रेटेड है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी हैज़ गिवन हर, तो इसका हो जाएगा क्या, एसेंट, एडसेंट, एसेंट, पता नहीं है। प्रोपोजल शुद्ध रूप कौन सा है, 96 में भी है एसेंट। फिर 97, ये तो गद्यांश है, इनको छोड़ते हैं। कहाँ है, 102, 2 के बाद में नीचे चलें क्या, 150। चेंज द एक्सक्लेमेटरी असर्टिव, वाट ए मेरकुलस असरलेटिव। असरलेटिव किसको बोलते हैं, ये शायद सकारात्मक बोलते हैं, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, मैन ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट। फिर है असरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। तो चलिए, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक, देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे किसी के, क्योंकि अगर तुरंत बता भी देना तो वो कुछ और भी बात समझ में आ जाती है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।